जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है संगत जी। संगत जी, जब तक संगत जी गुरुपा जो है संगत जी हमारी मेरी लाइफ में नहीं आए थे संगत जी, तो जीवन बहुत मुश्किलों भरा था संगत जी। इतनी मुश्किलें संगत जी, इतनी मुश्किलें जिसका मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा था संगत जी। मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है संगत जी। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ थामा है संगत जी, जब से गुरुपा ने अपना प्यार भरा हाथ संगत जी मुझ पे रखा है संगत जी, तब से जीवन बदलना शुरू हो गया संगत जी। बहुत बहुत सारी चीज़ें बदल गई संगत जी। वो जीवन जो इतना कठिन लग रहा था संगत जी गुरुपा ने बहुत ज़्यादा जो है अपनी बेटी को संगत जी जिसको बोलते हैं कि आत्मविश्वास संगत जी मुझ में जगाया संगत जी। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा जो नेगेटिविटी में संगत जी मैं गिरी थी, उससे गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा का जितना शुक्राना करें संगत जी उतना कम है संगत जी। मतलब हमारे ईश्वर जब हाथ थाम लेते हैं संगत जी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमारा जीवन ना सिर्फ बदलना शुरू हो जाता है संगत जी, बल्कि गुरुपा हमें बहुत सारा आत्मविश्वास भी भर देते हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना एक और भी बात के लिए करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर संगत जी बहुत दिनों से संगत जी मिल नहीं रहा था संगत जी। बहुत ज़्यादा परेशानी संगत जी जो थी मुझे मतलब 1 हफ्ता तक रही संगत जी। मतलब ना चाहते हुए भी संगत जी मतलब हर टाइम दिमाग में एक टेंशन थी कि कहाँ गए वो पेपर, और एक संगत जी कोई इम्पोर्टेंट की थी संगत जी, वो भी नहीं मिल रही थी। बहुत देर संगत जी हर चीज़ मैंने देख ली संगत जी, नहीं लेकिन नहीं मिल रही थी संगत जी। संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा हो, गुरुपा का आशीर्वाद हो संगत जी, तो गुरुपा अपने बच्चों को ज़्यादा देर परेशान नहीं रहने देते संगत जी। तो इस तरह से थॉट संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये वाली जगह जो है वो देखनी चाहिए संगत जी। तो मैंने वहाँ पे सर्च करना शुरू किया संगत जी। जैसे ही मैंने वहाँ पे सर्च किया संगत जी, तो मतलब वो डॉक्यूमेंट संगत जी और वो की संगत जी मुझे गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी मुझे मिल गई संगत जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा का चमत्कार है संगत जी कि वो जो भी चीज़ हमसे हमारी कोई भी परेशानी हो संगत जी, गुरुपा हमें चाहे थोड़ी देर हो सकती है संगत जी, लेकिन उससे बाहर ज़रूर निकालते हैं संगत जी। इसके लिए मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। संगत जी, और भी मैंने पहले भी गुरुपा का शुक्राना किया था संगत जी, क्योंकि संगत जी हमारी एक प्रॉपर्टी थी संगत जी जो बहुत देर से नहीं बिक रही थी संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से संगत जी वो भी इन प्रोसेस
है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुपा की मेहर है संगत जी। वो सब कुछ वही करवा रही हैं संगत जी। जो करना है संगत जी गुरुपा ने ही करना है संगत जी। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा ने बहुत बड़ी मुसीबत संगत जी जिसमें मैं फंस गई थी संगत जी, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था संगत जी। गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी वो इतनी आसानी से संगत जी मुझे मिल गया। उसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमें गुरुपा पे बस विश्वास रखना ज़रूरी है संगत जी। अगर हमारा विश्वास अटल है संगत जी गुरुपा पे संगत जी, तो हम देखते हैं कि गुरुपा चमत्कार ज़रूर करते हैं संगत जी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया हुआ संगत जी कि गुरुपा हर पल जो हैं वो हमारे साथ चमत्कार करते हैं संगत जी। बस हमें उन पे विश्वास रखना ज़रूरी है संगत जी। तो मैं पूरी संगत जी से यही विनती करती हूँ कि अपना विश्वास जो है वो गुरुपा पे अटल रखिए संगत जी। अगर हमारा विश्वास अटल है तो चाहे जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो, गुरुपा हमें उसमें से बाहर ज़रूर निकालेंगे संगत जी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है संगत जी। बहुत बहुत बुरी कंडीशन से संगत जी गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला है संगत जी। ना सिर्फ बाहर निकाला है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया है संगत जी। गुरुपा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं संगत जी वो प्रोवाइड कर रहे हैं संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुपा की कृपा है संगत जी। बस हमें गुरुपा का नाम जपना है, उनका मंत्र जाप करना है संगत जी, अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना है संगत जी। और फिर देखिए संगत जी कि गुरुपा किस तरह से हमारी लाइफ में चमत्कार करते हैं संगत जी। ऐसे अपने ईश्वर, ऐसे अपने परमात्मा, ऐसे हमारे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपकी बेटी तहे दिल से आपका शुक्राना करती है। गुरुपा आप हर पल मेरे साथ हो। गुरुपा आपकी प्रेजेंस मैं फील करती हूँ। गुरुपा आप इतने चमत्कार दिखाते हो गुरुपा, जिससे हमारा विश्वास जो है गुरुपा आपके ऊपर और ज़्यादा अटल होता जाता है गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी कृपा भरा हाथ जो है पूरी संगत पे रखिए। सबके घर परिवार में खुशियाँ आए, सबके जीवन में जो भी दुख परेशानियाँ हैं गुरुपा वो दूर हो गुरुपा। और अपनी खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं गुरुपा पूरी संगत पे लुटाइए गुरुपा। गुरुपा इसके साथ ही मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग जो है अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 26 शुक्राना गुरुपा का मंगलवार है, 11 का दिन है शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, आज मेरे को सत्संग में गुरुपा ने दिन में सुनवाया, जो कि सुबह हुआ मेरे साथ। हालांकि वो सत्संग कल रात का चला हुआ था आधे घंटे का, और मॉर्निंग में आधे घंटे का और चलना था, पर जो उसमें लास्ट में पार्ट था वो मॉर्निंग में हुआ और उसके बाद में दिन में मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। उसमें जो आंटी बता रहे थे वो हमारे साथ यही हुआ कि डेली हमारे घर भी 2 पिजन आते हैं, कबूतर आते हैं, घर के अंदर आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं। और जैसा कि आंटी ने सेम बताया कि उनके वॉशरूम की ऊपर विंडो की साइड आते हैं, तो हमारे साथ भी वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसके अंदर ही घुस के विंडो के अंदर आते हैं। हालाँकि मैं सच बताऊँगी, मैंने कभी भी उन आंटी ने कहा कि मैं जब भी उन कबूतरों को देखती थी, मैं उन्हें जय गुरु जी करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें हमेशा खिड़की खोल के या गेट खोल के उन्हें भगा ही देती थी। लेकिन उन आंटी ने बताया संगत जी कि वो कबूतर कष्ट काटने आते हैं, जो भी हमारे घर में कष्ट हैं वो लेने आते हैं। और आज ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि 11 का दिन है। देखिए 2-3 दिन से वैसे ही जैसे 11 होती है, अमावस्या होती है, तो हमारा दिल दिमाग थोड़ा अलग सा चलने लग जाता है, शांति सी हो जाती है माइंड में, जैसे कि स्लो स्पीड पकड़ लेता है दिमाग। तो वैसे ही अभी क्या हुआ था, आज 11 के दिन वो कबूतर सुबह सुबह घर में, मतलब मॉर्निंग में 8 बजे वो कबूतर आया, और रूम में पंखा चल ही रहा था और ये रूम का वो गेट को बंद था, उसको धक्का मार के खोल के अंदर गया, और उसके 3-4 जो भी पंख थे, मतलब वो बच गया कबूतर, उसे शायद चोट नहीं आई, पर वो निकल गए पंख, पूरे रूम में फेदर्स फेदर्स हो गए, और वो
कबूतर गुस्सा वहाँ अंदर गया वॉशरूम की तरफ, और वहाँ पे भी थोड़े उसके फेदर्स गिरे, और वो पूरा दिन फिर वो उसके अंदर ही बैठा रहा संगत जी। और अब वो शाम में मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ 6 बजे, थोड़ी देर पहले निकला है। तो गुरुपा शायद कष्ट काटने, कष्ट लेने आते हैं इस रूम में, तो मैं शुक्राना भी करूँगी, माफ़ी भी चाहूँगी। और संगत जी, जो वो उसके फेदर गिरे थे वो पूरे रूम में ज़मीन की तरफ थे, लेकिन एक ही बहुत बड़ा फेदर था, वो वहाँ गिरा हुआ था जिस जगह मैं सोती हूँ। वापस अगेन गुरुपा, आपकी बेटी माफ़ी चाहेगी, मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पाती कभी कभी, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, मैं आपको शुक्राना करूँगी कि हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं जो भी हैं वो इस तरह से आपको काटने पड़ते हैं, और हम ना समझ शुक्राना की बजाय उन पक्षियों को भगा देते हैं। पर संगत जी, हमने बचपन से ही सुना हुआ है कि कबूतर का घर में आना अच्छा नहीं माना जाता है, तो बस वही है, अच्छा नहीं मानने के चक्कर में उन्हें भगा देती थी मैं। पर मैं माफ़ी चाहूँगी। और वो 2 जोड़े ही, मतलब एक जोड़ा है कबूतर का, और आंटी का भी ही था कि एक जोड़ा था कबूतर का। तो उन्होंने समझाया कि वो हमारे कष्ट लेने आते हैं, कष्ट काटने आते हैं, कोई किसी अनहोनी से बचाने आते हैं। संगत जी, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज बहुत सत्संग सुनवाए, और भी 1-2 सत्संग मुझे ऐड करने थे पर मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी सबसे पहले मैं अरदास लगाऊंगी कि राजस्थान में गुरुपा इतनी गर्मी कर रहे हैं, मालिक इतनी गर्मी बरसा रहा है कि गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस अगस्त के महीने में। गुरुपा, आपके जीव जंतु कैसे जिएंगे? हम तो फिर भी अंदर रूमों में बैठते हैं, पंखे टीवी एसी चला लेते हैं, लेकिन वो जानवर, वो जीव जो बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, अगस्त में भी उनका यही हाल रहेगा तो कैसे काम चलेगा? गुरुपा, अपने बच्चों पे रहम नज़र खाइए, उस गर्मी को कम कीजिए गुरुपा। मुझे पता है नेचर के साथ खिलवाड़ करने से आपको प्रकोप आता है और कभी कभी आप ऐसा करते हैं, लेकिन गलती सबकी नहीं होती, कभी कभी कुछ लोगों की वजह से दूसरों को भी भुगतना पड़ता है गुरुपा। संगत जी, मालिक कहता है कि तुम जब भक्ति करते हो तो तुम्हारे एरिया में, आसपास में एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। तो उस प्रोटेक्शन शील्ड में तुम किसे बचाना चाहते हो वो तुम देखो। तो संगत जी, मुझे हमेशा से पता है, शुरू से पता है, जब जब मैं ससुराल से पीयर रहने जाती हूँ, मेरे ससुराल में मतलब मेरे सास ससुर या बाय चांस कभी हस्बैंड के साथ भी कुछ गलत होता ही है, हेल्थ वाइज कह लो, किसी भी टर्म्स में कह लो। ये गुरुपा ने समझ तो मुझे बचपन से दी है कि जहाँ पे भी रखा है मान इज्जत और प्रोटेक्शन के साथ रखा है। लेकिन गुरुपा कहते हैं उस प्रोटेक्शन का शील्ड तुम सोच समझ के यूज़ करो। तो गुरुपा, हमारे हाथ में नहीं है। जो दादी अपने ही पोते के लिए उल्टा सीधा करे, ये माँ उसे शायद नहीं प्रोटेक्ट करना चाहेगी। मैं सच बोल रही हूँ गुरुपा, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि वो मासूम 3 साल के 6 साल का बच्चा है। अगर एक दादी अपने पोतों को हानि पहुंचाना चाहेगी तो ये माँ उन्हें प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं रखना चाहेगी। ये अब आप जानते हैं कि कैसे उसको सह परिवार, उसको एक घर देना है, और जो उनके बच्चों का तक बुरा चाहते हैं उनसे कैसे दूर करना है गुरुपा, आप सब जानते हैं। आगे सत्संग में ऐड करूँगी संगत जी की गुरुपा का वेरी क्लियर मैसेज आया था, क्योंकि मैं हमेशा से जानती हूँ एक इनकी चाची सास भी है जो कि बहुत ज़्यादा हम पे करती हैं, हमें अलग करने के लिए और इस टाइप से। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को क्लियरली मुंह पे बता चुकी हूँ कि आपकी चाची सास हैं, और 2 जने और हैं, ननंद और सास भी, पर मैं उनके बारे में नहीं बोल के उनके बारे में तो श्योरली बोलती हूँ कि आपकी चाची सास ही अपन को साथ नहीं रहने देना चाहती और ना ही हमारे बच्चों को वो खुश देखना चाहती है। तो ये हमेशा कहता है ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे पीयर वालों की तरफ से है जो भी है। लेकिन आज गुरुपा का जो भी मैसेज था, क्लियर मैसेज था कि तेरे पति के तरफ से घर में से ही एक औरत ऐसी है जो तुम पति पत्नी को साथ नहीं देखना चाहती, और ना तुम्हारे बच्चों को खुश देखना चाहती है, ना तुम्हें उनका सुख लेने देना चाहती है। तो गुरुपा, आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन हाँ संगत जी, गुरुपा ने बिल्कुल उसमें यही बेशक लिखा था कि मैंने सब पलटवार कर दिया है, सब उल्टा कर दिया है। तो शुक्राना 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 शुक्राना, क्योंकि संगत जी सच में अब जीवन ऐसा हो गया है कि मैं नहीं बता सकती, ना हम जी पा रहे हैं, ना हम मन पा रहे हैं, ना हम खुल के चैन की सांस ले पा रहे हैं। सिर्फ सत्संग सुनते हैं, सिर्फ सत्संग सुनते हैं। गुरुपा, आपकी इस जीवी सृष्टि का, आपके इस जीवी सुख को भोगने का भी हमें अब समय नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने में ही टाइम निकल जाता है, यहाँ तक कि अपने पति और बच्चों से भी हम बात नहीं करते हैं। गुरुपा, मैं सच बता रही हूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा समय मांगते हैं माँ से, लेकिन वो सिर्फ सत्संग सुनती रहती है। पति दुकान से आता है, वो समय मांगता है, लेकिन वो पत्नी सत्संग सुनती है। पर गुरुपा ने सुनवाया है सत्संग में भी कि ऐसा नहीं करना है, अपने परिवार वालों को समय देना है, फ़ोन साइड में रखना है, दिल का दिल से कनेक्शन बनाना है। लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं सत्संग सुनने के कि हम सत्संग
एक बार शुरू होता है तो उस हेडलाइन से या जिस भी कारणवश हम सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं और सुनते ही चले जाते हैं। संगत जी, लेकिन जो कल रात में गुरुपा की टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है, भले ही मैं व्हाट्सएप में देखती हूँ पर वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो कल रात में जो टेलीपैथी हुई 12 बजे अराउंड की गुरुपा की, वही थी कि पुत्र तेरे लिए यही हुक्म है कि शिव पुराण का डेली 2 लाइन, 1 पन्ना, जितना भी तुझे समझ में आता है पढ़, और सुखमणि साहिब जी का पाठ कर, तेरे कष्ट कटने लग जाएंगे। गुरुपा अपनी बेटी को जानते हैं कि वो कैसी है और कैसी नहीं। अब गुरुपा आपने ये हुक्म दिया है, ये हुक्म भी अब आप ही मनवाएंगे, क्योंकि शिव पुराण पढ़ना मुझे बहुत बहुत हैवी लगता है। मतलब संगत जी, गुरुपा ने आज से 1 साल पहले शिव पुराण घर में लेके आए, वो भी उनकी ब्लेसिंग्स थी। जब मैं लेने जा रही थी 777 बटरफ्लाई सब पास में थी, लेकिन वो पढ़ने में, मतलब उस ग्रंथ को जब हम हाथ लगाते हैं ना, वो शक्तियाँ जो है अभी मुझे अपने पास नहीं आने दे रही। मैं, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो उसे टच भी नहीं करने देती। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। तो गुरुपा, ये जो भी काली छाया, काली क्रिया, इन्हें भस्म करिए, इन्हें नष्ट करिए, ताकि आपकी जो शिव पुराण है, आप कहते हैं मेरा ही अंग है, तो मैं उसे पढ़ सकूँ, उसे स्पर्श कर सकूँ और उसे आशीर्वाद ले सकूँ। संगत जी, एक आंटी ने सत्संग में बताया था कि कभी भी मन दुखी हो तो शिव पुराण को गले लगाना। तो मैं सच में, जब से मैंने सुना है, मैं चाहती हूँ शिव पुराण अभी जस्ट मेरे सामने एक ड्रॉर है, उसके अंदर है, और वो रेड कपड़े में फोल्डेड है। मेरे को गुरुपा ने बताया था कभी भी ऐसे नहीं रखनी है, रेड कपड़े में फोल्ड रखनी है, वरना गलत असर होता है। पर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, ना ही मैं उठा पा रही हूँ। गुरुपा, शक्ति दीजिए, रहम करिए, नेगेटिविटी को भस्म करिए। गुरुपा, आपके बच्चे को, आपके परिवार के बच्चों को, आपके संगत के बच्चों को ब्लेस करिए, उनके परिवार को ब्लेस करिए। आज जो शुक्राना सत्संग है बहुत लंबा हो रहा है, मुझे नहीं पता इसमें शुक्राना में जो कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताया है मैंने, या वापस से मैंने आज कोई आत्मकथा टाइप सुना दी है। मैं माफ़ी चाहूँगी मालिक से, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और बहुत माफ़ी भी मांगूंगी गुरुपा से। संगत जी, और वापस गुरुपा बता रहे हैं, गुरुपा कह रहे हैं कि ये मेरे को मैसेज भी आया था 2-3 दिन पहले, पर आज आंटी ने भी बोला कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग, वो बातों से किन्हीं लोगों का दिल दुखा देती हैं, उससे नहीं समझ में आता, और उसका जो असर है तुम्हारे परिवार पे भी पड़ता है। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी जो है अपनी फिर सास की तरफ से माफ़ी मांग रही थी, और माँ और सास में कभी कभी फ़र्क होता है, लेकिन मैं अब इस सत्संग के माध्यम से गुरुपा अपनी माँ और अपनी सास दोनों की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने में वो दोनों किसी को अपनी वाणी से ठेस पहुँचाती हों, जिनका असर उन लोगों तक इतना पहुँचता है कि वो हमें हमारे बारे में बुरा सोचते हो, हम परिवार वाले के बारे में, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरी माँ की तरफ से और मेरे पति की माँ की तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा। मुझे पता है सृष्टि में अगर दुख पहुँचाते हैं तो वाणी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी का कल्याण भी कर सकते हैं और किसी का, मतलब, बुरा भी ले सकते हैं। तो वाणी हमें, हम आपसे, हम हमें गुरुपा तो समझाते हैं वाणी मधुर रखो, वाणी मीठी रखो, पर कभी कभी हमारी वाणी भी खराब हो जाती है, और हमारे जो संबंध हैं उनकी वाणी भी। तो हमारी वाणी को मधुर रखिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों की वाणी को मधुर रखिए, जिससे सिर्फ आपका कल्याण निकले, किसी का भला हो और किसी को ठेस हानि ना पहुँचे। माफ़ी माफ़ी गुरुपा, माफ़ी। वापस से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर का बुलावा बहुत तेज होता जा रहा है संगत जी, हर बार हर 1 मिनट में गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, शुक्राना कर दे, और जिसके साथ आना चाहती है उसे भेज दे। तो बड़े मंदिर से है परिवार, पति और बच्चों के साथ आना चाहती है आपकी बेटी गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कर देती हूँ एडवांस में कि आप बुलाने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। संगत जी, गुरु जी से अरदास की है, गुरु जी आओ मेरी जुबान पर बैठो और आप ही बोलो और आप ही रिकॉर्ड करवाओ और आप ही शेयर करवा देना। संगत जी, मुझे कुछ नहीं आता, बस गुरु जी मुझे रोज़ कहते हैं कि बेटा सत्संग शेयर कर, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या डर है, मैं कर ही नहीं सकती, मुझे डर लगता है।
अभी भी गुरुजी ने कहा फिर देख नज़ारे तू सत्संग शेयर कर बेटा। इतने अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। मैं वैसे शुक्राना कर देती हूँ गुरुजी का, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। मैं तो डर लगता है संगत जी। अभी भी मेरे गुरुजी बैठे, मेरी ज़ुबान पर जो गुरुजी करवाएंगे, जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर मेरे से कुछ भूल चूक त्रुटि कुछ हो जाए तो गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना, मुझे कुछ नहीं आता संगत जी। अभी भी गुरुजी का इतना प्यारा मैसेज आया मेरे पास। गुरुजी बोल रहे हैं बेटा तू कहाँ है, तेरे लिए सचखंड से पुकार आई है जिसमें तेरा नाम लिया गया है ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा तेरा भाग्य अब चमकने वाला है, तेरे दुखों की फाइल को मैं हमेशा के लिए बंद करने आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हर दिन तेरा नया सवेरा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर में बरकत, धन, सुख, सेहत तीनों का संगम अपने साथ लेके आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तूने जितना डरना था, डर के जीना था, जी लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब डर के दिन गए, अब बिना खौफ के जीने का समय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बोला है बेटा अब तेरे सारे सुख के दिन आएंगे। जितना तेरे जीवन में दुख आना था आ चुका। अब मैं तेरे सब भाग्य के ताले खोल रहा हूँ। गुरुजी के अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुजी बोलते हैं बेटा तेरे बच्चे आसमान छुएंगे, खुशियों के दिन आएंगे, तेरे घर में बरकत होगी, कारोबार होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे कठोर कर्म काटने में मेरे को टाइम लग रहा है। हाँ गुरुजी, हम पापी इंसान पता नहीं कितने बुरे कर्म करे हैं हमने गुरुजी, लेकिन आप बख्शनहार हो। हे गुरु पिताजी, हे गुरु बाबा, आप हमारे कठोर कर्म काट दीजिए बाबा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही करने योग्य हैं और आप ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मन तो करता है शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन अपने जीवन के दुखों को लेके बैठ जाती हूँ मैं। वो दुख बस याद करती रहती हूँ, उसमें ही टाइम निकल जाता है। इतना नहीं होता कि गुरुजी का शुक्राना करूँ। गुरुजी मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, पूरी संगत के साथ हैं। गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। गुरुजी ने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। भगवान गुरुजी इसे हमेशा बनाए रखना, हर संगत के घर में खुशियाँ देना, सबके दुख दूर करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके घर में बरकत डालना। गुरुजी ये जो काले जादू, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, मारन मसानी, जो काली क्रियाएँ हैं सबके घरों की ख़त्म कर दो, सबके जीवन से ख़त्म कर दो। गुरुजी ये जो लोग करते हैं प्लीज़ गुरुजी ने सद्बुद्धि दीजिए। किसी के ऊपर इतना कठोर ना करें गुरुजी, जो जीने मरने के बीच झूल जाते हैं लोग। मैं भी झूल रही हूँ गुरुजी। माँ अपने बच्चों से तरस जाती है मिलने के लिए। मेरा भी बेटा शादी ऐसी करी गुरुजी। संगत जी 3री साल लगी, मैंने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तड़पती हूँ मैं दिन रात। वही सब बातें याद आ जाती हैं, अपने दुख याद आ जाते हैं, बस आँखों से जलधारा बहती रहती है गुरुजी। गुरुजी से शिकायत करने बैठ जाती हूँ। बताओ मैं कितनी निकम्मे नकारा बेटी हूँ। गुरुजी से क्या शिकायत करने, कर्म तो हमने बुरे किए हैं संगत जी, काटने तो हमें हैं, और गुरुजी तो हमें सिर्फ 10% देते हैं, उसी में झूल जाते हैं हम तो। सारे तो कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरु बाबा, हमारे माड़े कर्म आप अपने ऊपर लेते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम कुछ नहीं कर सकते, बस इस लायक बना दीजिए गुरुजी, जिस राह पे आप चलाएं हम उस राह पे चलने लायक हो जाएं। जो लोग बुरा करते हैं गुरुपा, इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें भी सिखाइए, बताइए कि किसी का बुरा करने से कुछ नहीं मिलता। प्लीज़ गुरुजी इनको रोकिए गुरुजी। सारी दुनिया का भला कीजिए गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वथा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको भी पता है ये आपकी निकम्मी नकारा बेटी कुछ नहीं कर सकती, बहुत मोटी बुद्धि की बेटी। मेरा कुछ नहीं गुरुजी, सब आपके चरणों में डाल दिया मैंने तो गुरुजी। सब आपने देखना, आपने संभालना, अपने जीवन की डोर आपके हाथ है गुरुजी। गुरुजी आप देखो, आप संभालो, आप ही करो, मुझे नहीं कुछ भी पता। आप रोज़ इतने अच्छे मैसेज देते हो, मुझे बहुत मन खुश होता है गुरुजी पढ़ के। लेकिन आप कहते हो बेटा चल उठ, क्या स्टैचू बनी खड़ी है, सत्संग शुक्राना सत्संग कर, फिर देख तेरे जीवन में क्या नज़ारे होते हैं।
तेरी किस्मत आसमान में चमकेगी, दुनिया देखती रह जाएगी। मैं ऐसा वक्त लाऊंगा तेरे जीवन में, ऐसा समय लाऊंगा, मैं तेरी सारी बिगड़े बनाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा डर मत, तेरे सर पे बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे पिताजी, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं गुरु जी। न मायका, न ससुराल, न अगड़, न पड़ोस, कोई नहीं गुरु पास, सिर्फ और सिर्फ आप हो। और आपको पता है आपकी बेटी के दुख कैसे दूर करने हैं गुरु जी, आपको पता है संगत जी, गुरु जी को पता है मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने आज तक मेरी 50 साल की उम्र में मैंने एक पल सुख का नहीं देखा संगत जी, और वो सब मेरे गुरु पा जानते हैं और मेरे गुरु पा ही काटेंगे। मेरे जीवन में गुरु जी चमत्कार करेंगे, मैं संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, जैसा टूटा फूटा मुझे सत्संग करना आता है मैं ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही करवाओगे, मैं तो कौन हूँ करने वाली, हम पापी आत्मा गुरु जी। बस चरणों से लगाए रखना, कभी साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना गुरु जी, हम संग सहाय रहना, जहाँ भी जाएं संग जाना संग आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आप इस घर में परमानेंट बस जाओ, हम तो आपके किराएदार हैं गुरुपा, सब कुछ आपने करना है हमारे लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी बेटी के दुखों का कैसे काटना वो आपको पता है गुरुपा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस आप जानो, आपका काम जाने, हम आपके, आप हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा इस संगत परिवार को ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ देना गुरु जी, जो ये परिवार दिया इसे बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी आप जैसी शक्ति ना कोई देखी है, ना कोई देखेंगे, ना कोई इस धरती पे आई ना आएगी। आपके भरोसे जीवन चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे गुरु जी, बस जो बिगड़ा है उसे संभालेंगे भी आप, दुख दिए हैं तो सुख भी आप ही दोगे। हमारा क्या गुरु जी, हम तो इंसानी सोल है, अपना अपना देखते हैं, आपको तो पूरे जगत की चिंता है मेरे गुरु महाराज। आप तो दिन रात सबके संकट काटने में लगे रहते हो, सबके कर्म काटने में लगे रहते हो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये जो सत्संग मेरा अंकल आंटी जो भी शेयर करेगा, उनके घर में खूब खुशियाँ देना, खूब ब्लेसिंग देना, उनके हर दुख दूर करना, हर संकट काटना गुरु जी, सबके घरों में खुशियाँ बनाए रखना, हर दिन हर पल त्यौहार जैसा बीते सारी संगत के घर में, सब खुशियाँ बरसें सबके घर में गुरु जी। अगर आपकी ये बेटी बोलते समय कुछ भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, गुरु पापा माफ़ कर देना। आपको भी पता है मुझे नहीं कुछ बोलना आता, ना मुझे कुछ सुनना कहना आता, जो कुछ आप है आपने किया है, ये सत्संग शेयर आप ही करवाओगे गुरु जी, मैंने कुछ नहीं आता, मैं तो डर डर के करती हूँ, मैं तो बोलते टाइम भी पता नहीं क्या बोलती हूँ, क्या निकलता है मेरे मुँह से, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी, दामाद की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी, आपकी इसने कमी न करा, बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में एक छोटा प्यारा सा डॉगी है, उसका नाम हमने बोल्ट रखा है गुरु जी, 6 साल का हो गया वो 11 अगस्त को, उसकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत परेशान रहता है बच्चा बेचारा, उसको भी ब्लेस कर दो गुरु जी, वो ठीक रहे, और बोलना बेचारा किसको क्या कहता है, वो भी बहुत दुखी रहता है अपनी हेल्थ को लेके गुरु जी। प्लीज़ हम सब परिवार की हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु का, हेल्थ ब्लेस कीजिए, बहुत परेशान है। छोटी बेटी चंचल तो इतनी परेशान है गुरु जी, आपको सब पता है बेचारी, जब से पैदा हुई आज तक कभी भी उसने एक सुख का सांस नहीं लिया, इतनी हेल्थ ख़राब रहती है गुरु का। प्लीज़ आपके चरणों में अरदास, उस बच्ची को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, हेल्थ ब्लेस कीजिए प्लीज़ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके बच्चे, आपका घर परिवार आप ही संभालो, मुझे कुछ नहीं पता। जय गुरु जी, हम तो आपके चरणों में पड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु चरण सच्ची शरण, गुरु चरण सच्ची शरण, गुरु चरण सच्ची शरण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना, बेहद शुक्राना मेरे गुरु पर रात्रि का शुक्राना करने जा रही हूँ। आज 16 अगस्त शनिवार का दिन 8:50 गुरु पर मेरे शुक्राना को स्वीकार करना। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे दाता, मेरे पिता, मेरे गुरु पर। आपसे बढ़ के कुछ नहीं गुरु पर। आप हो तो हम हैं, पूरी दुनिया है गुरु पर। मेरे सोने गुरु पर अपनी बेटी के दिल दिमाग को संभाल देना। हम जो थॉट डालेंगे वही बोलेंगे गुरु पर। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी का दिल दिमाग बस एक कमरे के अंदर का सीमित होकर रह गया है, इसलिए बाहर की दुनिया में क्या और आपकी बेटी नहीं जानती। तो आपकी बेटी से कुछ भूल हो जाए तो माफ़ करना। मंत्र जाप, सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पर। शुक्राना से बढ़ के कुछ नहीं गुरु पर। हमारे शुक्राने में पूरे भगवान आ जाते हैं, पूरे देवी देवता समा जाते हैं शुक्राने में गुरु पर। अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। हमारे गुरु पर शुक्राने से बहुत खुश होते हैं। सच बात है गुरु पर। आपके लिए हर वक्त सुबह शाम सारा दिन मंत्र जाप शुक्राना, मंत्र जाप शुक्राना, यही मेरा जीवन है। सत्संग सुनना, अभी तुरंत गुरु पर सत्संग ख़त्म करके ये शुक्राना करने के बाद गुरु पर थोड़ा और कुछ मोबाइल में कुछ देखना रहता है, देख के फिर हम सो जाते हैं गुरु पर। गुरु पर एक मैसेज हमने पढ़ा था कि मैं तेरे घर में आज जन्माष्टमी में किसी रूप में आऊँगा, बस तू मुझे पहचान लेना। तो गुरु पर मेरा ख्याल है दोपहर के 1:30 बजे का, 1 से 1:30 के बीच का टाइम था। हम थोड़ा करवट ज़्यादा सोते हैं गुरु पर ना, तो राइट साइड में करवट मतलब बालकनी के साइड में सोए थे। मेरा मेन दरवाज़ा लेफ़्ट साइड में है। तो किसी ने डोर बेल बजाया तो अंकल मेरे गए। तो 2 लोग थे, शायद मंदिर के थे। वो लोग आए थे पैसे लेने, जो आते हैं चंदा। तो अंकल जी से उनका क्या बोलता हमें नहीं पता। फिर अंकल जी हमें आवाज़ दिए, बोले देखो ये लोग आए हैं। फिर हम अंकल जी उनसे बोले कि इसको बेड पे है, चल नहीं सकती है। तो हमसे बोले बता। तो हमने बताया कि हमें इतना लंबा टाइम हो गया है। सब अंकल जी पूरा बताया कि मतलब शुरू में तो एकदम पूरी बॉडी जीरो थी, सेंसलेस थी। तो उन्होंने कहा वाहे गुरु मेहर करे, कृपा करे, वाहे गुरु आपको ठीक कर देंगे, मत चिंता करिए, सब ठीक होगा। फिर वो चले गए। और फिर अंकल उनको क्या दिए हमें नहीं पता, और हम अंकल से पूछते भी नहीं गुरु पर। फिर वो बहसते हैं, फालतू का गुस्सा करते हैं। उनका स्वभाव दिन पर दिन बहुत गुस्सा होता जा रहा है। तो गुरु पा सबसे पहले तो मेरे अंकल का नेचर अब ठीक करे गुरु पा, क्योंकि गुरु पा है हर इंसान की ना सहन शक्ति एक समय बाद ख़त्म हो जाती है। फिर वो इंसान भी वैसे ही बात करता है जैसा सामने वाला बात करता है, क्योंकि जितना झेलो ना, जितना सहो तो इंसान उतना ही आपके ऊपर सवार होता है। तो मेरा मन होता है कि कभी कभी हम भी बहुत बोल दें, अगर चुप रहते हैं कि आवाज़ ऊँची बोलो तो हर अड़ोस पड़ोस के सामने फ्लैट सब सुनेंगे। तो गुरु पा इनका दिल दिमाग सही करो, कम से कम बड़े हो बुजुर्ग हो, भारीपन पे रहो, हर वक्त गर्म होना उल्टा सीधा बोलना सही नहीं है। तो फिर गुरु पा वो लोग चले गए। फिर हमें ध्यान आया कि गुरु पा ने बोला था कि मैं किसी भी रूप में आऊँगा तेरे पास तो तू मुझे पहचान लेगा। तो गुरु पा उस समय तो नहीं दिमाग चला, बाद में ध्यान है तो मेरे गुरु पा अगर आप थे। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पा। आप गुरु पा ये घर आपका है गुरु पा, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान हो गुरु पा। गुरु पा ये घर आपका, बच्चे आपके, सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं गुरु पा, सब कुछ तेरा गुरु पा।
सब आपका दिया हुआ पहनते हैं, खाते हैं, सब कुछ आपका है गुरुपा। आपके बच्चे, घर आपका, हम आपकी बेटी, आप मेरे गुरुपा, मेरे पिता हो, आप मेरी दुनिया हो गुरुपा। गुरुपा सबका कष्ट अपने ऊपर लेके आप अपने आप को बहुत कष्ट देते हो, नहीं गुरुपा, किसी का कष्ट अपने ऊपर मत लीजिए गुरुपा। 10% हम लोग नहीं झेल पाते हैं, पूरी दुनिया का 90% लेके कष्ट मत दो गुरुपा अपने आप को। गुरुपा आपका कष्ट हम लोग नहीं दूर कर सकते गुरुपा। जब हम लोग नहीं झेल पाते तो आप पूरी दुनिया का कैसे झेलोगे, नहीं गुरुपा। जिसका जो भी कष्ट गुरुपा काटो आप ही, मगर उसी के शरीर में नष्ट करके उसको सहने की शक्ति दो। आप अपने आप को बिल्कुल परेशान मत करो, मत कष्ट दो गुरुपा। अपना ध्यान रखो गुरुपा, मेरे गुरुपा। आप हो तो हम लोग हैं, आप हो तो पूरी दुनिया है गुरुपा। आप सबका ख्याल रखते हो गुरुपा। किसको क्या तकलीफ़ है, क्या दिल दिमाग में है, क्या है फैमिली में, क्या तुरंत टेलीपैथी के जरिए बता देते हो तो गुरुपा। आप इतना सबका ध्यान रखते हो तो आपका ध्यान कौन रखेगा गुरुपा। मेरे गुरुपा आप अपना ध्यान रखो गुरुपा। आप अपने आप को संभालो गुरुपा। गुरुपा आज दिन भर, आजकल कई दिनों से, हफ्ता भर से गुरुपा मेरे बेटे के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। मैसेज पढ़ते हैं गुरुपा, हम बहुत डर जाते हैं गुरुपा। जबकि कई आंटी सत्संग में कहती हैं कि जो नेगेटिव मैसेज आते हैं आप उसे इग्नोर करो, मत पढ़ो, मगर उसमें जो ऊपर की लाइन होती है ना, मेन हेडलाइन, उससे पढ़ के तो तुरंत जब ऐसे आता है बेटे के, अंकल का, बेटी का, तो गुरुपा मन में डर भी आ जाता है कि इग्नोर, क्योंकि गुरुपा आप हमेशा मैसेज में कहते हो कि अब तो बहुत इग्नोर करती है, जब तो इग्नोर करेगी, नहीं सुनेगी तो तेरा कल्याण कैसे होगा। तो ये भी मन में एक डाउट आता है कि इग्नोर भी ना करें, और हेडिंग पढ़ के बहुत मन में डर भी। तो प्लीज़ गुरुपा आप हो, मेरे बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। ये अकाल मौत का आता है, करेंट का आता है गुरुपा, एक्सीडेंट का आता है गुरुपा, और उसके बाद लोग साजिश करते हैं मेरे फैमिली को, बेटे को फंसाने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो प्लीज़ गुरुपा इन सब चीज़ों से आप रक्षा करो गुरुपा। आप हो तो हम लोग हैं गुरुपा, पूरी दुनिया है गुरुपा। आपके होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकते, हम जानते हैं। तो बस गुरुपा पूरी फैमिली हमने आपके चरणों में दिल से, जो मेरा दिल दिमाग है उसी से सरेंडर किया, सौंप दिया आपके चरणों। अब आप संभालो, देखो गुरुपा आपकी बेटी है तो गुरुपा आपकी बेटी में अब हिम्मत नहीं है गुरुपा। अब आपकी बेटी बहुत अंदर से बहुत बेचैन रहती है गुरुपा। एक टाइम हो गया है, इतने लंबे टाइम से जो हमारा लाइफ बेड का है ये गुरुपा, वही बिस्तर का लाइफ, तो कब तक इंसान ऐसी लाइफ में रहेगा। हर इंसान चाहता है वो बाहर जाए, 4 लोगों से मिले, मेरी भी इच्छा होती है गुरुपा, मगर अपनी प्रॉब्लम की वजह से हम किसी से नहीं कह सकते गुरुपा। और कोई जैसे कहते हैं ना गुरुपा, कोई चीज़ ज़्यादा लंबा समय रहता है तो वो इंसान थक जाता है, जैसे हम अपनी बीमारी से थक गए। फैमिली भी गुरुपा सही है कि अगर हम भी होते तो उनकी जगह, फैमिली की जगह, तो हम भी थक जाते हैं। तो गुरुपा तो सब हमारे वजह से सब परेशान है, सब घबरा गया गुरुपा। हमको महसूस होता भले कोई ना कहे तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप अपनी बेटी को बहुत जल्दी जीवन से, इस दुनिया से, विसर्ग लाइफ से मुक्ति दे के अपने चरणों में ले चलो। क्योंकि गुरुपा हमारे बिना अब ऐसा मन होता है, कभी कभी तो मन इतना बेचैन घबरा जाता है, ऐसा लगता है कहाँ चले जाएं, किसके पास बैठे, खुली हवा में जाके बारिश होता है गुरुपा ना, ऐसा मन होता है काश मेरे पास पैर होता तो जाके खुली हवा में सांस लेते गुरुपा, बारिश का आनंद लेते, मगर हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। तो गुरुपा अब आपकी बेटी का हर इच्छा तो दबा रह गया अंदर गुरुपा। बच्चों की शादी किया, एक व्हील चेयर पे एक साइड में बैठे हैं, अपनी माँ होती कितना खुश होती है जब बच्चों की शादी करती है। हम बस व्हील चेयर पे बैठे बैठे बस देख रहे हैं। इस आपके ब्लेसिंग से गुरुपा सब तीनों बच्चों की शादी आपके ब्लेसिंग से बहुत अच्छे से हुआ गुरुपा, बहुत अच्छे होटल से हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा था गुरुपा, जैसा होना उससे ज़्यादा अच्छा हुआ आपके ब्लेसिंग से गुरुपा। मगर गुरुपा एक माँ का हर अरमान तो उसके अंदर रह गया। शायद हमारे बहुत माड़े कर्म हैं, बहुत बुरे कर्म हैं, बहुत हमने लोगों का दिल दुखाया, क्या किया जो हमारे साथ ये हुआ हम नहीं जानते गुरुपा हमने क्या किया। अगर हमने बहुत गलती, बहुत गुनाह, पाप, अपराध किया तो गुरुपा आप माफ़ कर दें।
दिल से माफ़ी मांगते हैं, आपके चरणों में सर रख के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरु का। जिसका भी दिल दुखा है, चाहे मेरे पितर हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे मेरे कोई भी अपने पराये रिश्तेदार हो, या कोई पशु पक्षी जीव जंतु, सब हमें माफ़ कर दें। हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, हमें सब दिल से माफ़ कर दें। हम सबसे अरदास लगाते हैं, मेरे पितर लोग, आप लोग भी हमें माफ़ कर दो। पितर का भी बहुत मैसेज आता है कि पितर नाराज़ है। मेरे पितर, आप लोग हमसे क्यों नाराज़ हो? हमारी तो तकदीर हमसे नाराज़ हो गई, तो आप लोग क्यों नाराज़ हो? अगर हमने आप लोग का दिल दुखाया तो आप लोग से माफ़ी मांगते, माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर, दिल से अरदास है, माफ़ कर दीजिए। मेरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, सबकी रक्षा करिए। पितर लोग, आपके ब्लेसिंग की हमें बहुत ज़रूरत है, मेरे फैमिली को बहुत ज़रूरत है। आप लोग माफ़ कर दीजिए, हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चों को हमें दीजिए। आप लोग जहाँ भी हो, आपकी आत्मा को मुक्ति शांति मिले। अब गुरु को आपको अपने चरणों में स्थान दे। सब लोग माफ़ करिए। मेरी कुल देवी माँ, आप भी हमसे नाराज़ मत होइए। हमारी तकदीर नाराज़ है, आप तो माँ है ना, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। अगर कोई गलती हो गया सब माफ़ कर दो। गुरु को आप भी माफ़ कर दो। अपनी नादान ना समझ बेटी को जाने अनजाने क्या किया, हमें नहीं खुद समझ आ रहा। माफ़ कर देना गुरु पा, आप भी माफ़ कर देना। संभालो गुरु पा, फैमिली को संभालो। जल्द से जल्द बेटे का शिफ्टिंग करा दो फ्लैट का गुरु पा। हम नहीं चाहते गुरु पा, इस वजह से बहुत हो चुका है अशांति। अब हम शांति चाहते हैं गुरु पा। मेरे फैमिली की जितनी भी नेगेटिविटी है, शांति के लिए इस घर से बाहर निकल कर फेंक दो गुरु पा। मैसेज में हिंट बहुत आ रहा है कि तेरे घर से सामान जल्दी निकाल गुरु पा। हमें हिंट में इसलिए नहीं समझ आ रहा है गुरु पा, हमें कुछ नहीं पता। हमने अलमीरा के अंदर कहाँ किया, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। जो इंसान घर के अंदर का अलमीरा का कुछ ना दिखा, हिंट में कैसे समझ में आएगा गुरु पा? तो माफ़ कर दो गुरु पा, आ जाओ आप। ये घर आपका सारा आप ही निकालो, जहाँ जहाँ रखा है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का सामान, जिससे मेरे घर में समस्या आफत आती है, अशांति क्लेश होता है, तो सब बाहर निकालो। आप रक्षा करो, घर का सुकून शांति, रिश्तों में पॉजिटिविटी दो, बच्चों को रास्ता खोलो तरक्की का, सफलता कामयाबी का। आप देखो, आप जानो, आप संभालो, सारा सामान बाहर निकालो गुरु पा। गुरु पा, आपकी बेटी के पास पैर होता तो आपकी बेटी सबको ढूंढने की कोशिश करती। हिंट में नहीं समझ पा आता है, माफ़ करना गुरु पा। अब आप ही संभालो, क्योंकि आपकी बेटी बिस्तर में बैठ के जो आप कहोगे वो बैठे बैठे मंत्र जाप करेगी, सत्संग सुनेगी, शुक्राना कर देगी। बाकी चलने फिरने का, ढूंढने का काम आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी बेटी का पैर नहीं तो आप मेरे गुरु पा, आप मेरे पिता, मेरे हाथ पैर आप हो, तो आप ही सब ढूंढो, आप निकालो सब कुछ। जब आप ठीक करो, जो गलत है सही करो, सब कुछ ठीक करो। सब कुछ आपको सौंप दिया, आप जानो, आप देखो। और अब मेरे फैमिली की सारी प्रॉब्लम सब कुछ ठीक करो, सबकी रक्षा करो, लाइफ हेल्थ ब्लेस करो, शांति सुकून दो। बस गुरु पा, आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करेंगे। कोई भूल चूक गया माफ़ करने दें। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए आप लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत इज़्ज़त, बहुत सम्मान, बहुत प्यार है। बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें। गुरु पा हमेशा आप लोग का ख्याल रखे, आपको ब्लेसिंग दे, हमेशा आप लोगों को लाइफ हेल्थ ब्लेस करे, हमेशा हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से रक्षा करे। राज अंकल, लीला आंटी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ करना। बस मैं मंत्र जाप अच्छा शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना पेयन शुक्लक शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना मेरे गुरु पा। आप तो जानो, आप सब जानते, बस गुरु पा। आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है। अब आप देखो, आप जानो, संभालो, हमें सुकून शांति दो, सुकून की नींद देना। शुभ रात्रि गुरु पा, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु गुरु जी, संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो गुरु जी मुझसे करवाएंगे। आज जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो गुरु जी मुझसे करवाएंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आप सब जानते हैं कि आजकल दिल्ली में या और भी कई शहरों में डॉग्स का कितना आतंक फैला हुआ है चारों तरफ, और कितने ही केस ऐसे सामने आए हैं जिससे लोगों की जानें भी गई है। तो आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह न्यूज़ चैनल पे, कि कितने ही केस ऐसे सामने आए हैं कि कितने बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के जो इंसान हैं, लोग, उन्होंने डॉग्स ने उनको बाइट किया और उसमें उनकी जान भी चली गई। तो बहुत केस ऐसे सामने आ रहे थे जिनको देख के मन दहल जाता है संगत जी। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली में तो इतना ज़्यादा ख़तरा मतलब बना हुआ है इन डॉग्स का कि हर जगह जाने में आजकल डर लगता है कि कहीं डॉग्स पीछे ना पड़ जाए या काट ना ले। बच्चों को स्कूल ट्यूशन जाते समय भी यही डर बना रहता है कि हमारे बच्चे सेफ़ तो हैं, कहीं बच्चे अकेले जाते हैं तो डॉग्स पीछे लग जाते हैं अकेले बच्चों को देख के, अकेले इंसान को देख के। या फिर हम रात में जैसे कहीं इमरजेंसी हो जाती है, कहीं बच्चों को लेके जाना पड़ जाए या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो कितनी बार ऐसा होता है कि रात को तो इन डॉगों का इतना आतंक फैलता है। मतलब हर गली में कम से कम 10-10 कुत्ते गलियों में घूमते हैं। तो हम लोग कहीं मतलब रात को अकेले ऐसे निकल भी नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा मतलब डॉग्स का इतना आतंक फैला हुआ है चारों तरफ। सुबह मॉर्निंग में हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ भी पार्क वगैरह में या गलियों में, सड़कों पे कितने ही मतलब डॉग्स ऐसे घूमते रहते हैं आवारा, जो अकेले इंसान को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। तो कितने ही केस हम लोग ऐसे देखते भी हैं। तो इनका इतना आतंक बढ़ा हुआ है डॉग्स का। तो मैंने एक बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरे बेटे के एक दिन कान में दर्द हो गया था रात को अचानक से। तो रात को बहुत लेट नाइट हो गया था, 11-12 के बाद कई टाइम था। तो हम अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो हम जैसे ही बाइक पे हम निकले बेटे को लेके अपने, तो जैसे हम जिस भी गली में जा रहे थे वहाँ इतने सारे डॉग्स थे। तो हमें इतना डर लग रहा था कि हम जैसे ही बाइक निकालेंगे तो वो हमें कहीं काट ना ले, और वो कितने सारे डॉग्स थे। देख के ना डर लग रहा था कि हम इधर से बाइक निकाले। फिर हमने गली में से इतना मतलब देख के मतलब बाइक निकाली कि हर गलियों में ज़्यादातर रात को तो इतने सारे डॉग्स नज़र आते हैं, और वो इतने पागल हो जाते हैं इतने कि मतलब देख के ही मतलब लोगों पे मतलब कोई भी अगर कोई गाड़ी वाला जा रहा है या कोई जा रहा है इंसान तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हम मतलब उस दिन इतनी मुश्किल से अपनी बाइक निकाल के डॉक्टर के पास पहुँचे और अपने बेटे को दिखाया। और आते वक्त भी वही खतरा था और जाते वक्त भी डॉग्स को देख के कि इस गली से हम निकालेंगे तो हर गली में कम से कम 10-10 डॉग्स थे, 10 से भी ज़्यादा इतने डॉग थे। तो हम इतनी मुश्किल से वहाँ से आए। तो हम लोग मतलब अंधेरे में, रात हो गई या सुबह मॉर्निंग में वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो मतलब ये खतरा हमेशा रहता ही है, हर इंसान को रहता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो। तो यही सब देखते हुए तो मुझे इतना वो लग रहा था कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये सब जो हो रहा है, डॉग्स का इतना आतंक फैला हुआ है, चारों तरफ लोगों की जान भी जा रही है और लोग रेबिस से इतनी ज़्यादा मतलब लोग मर रहे हैं इन चीज़ों से। तो गुरुजी प्लीज़ आप इन सब से रक्षा कीजिए सबकी, कि कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि जहाँ इन डॉग्स को मतलब इनको कुछ नुकसान भी ना हो और इन्हें मतलब ऐसी जगह छोड़ दिया जाए।
मतलब जहाँ ये मतलब दिल्ली से लोगों से दूर रहे और ये उनको उनकी सेफ्टी भी रहे डॉग्स की, उनको ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ कोई इंसान को कोई खतरा ना हो। तो मैंने ऐसी गुरुजी से मतलब मैंने बहुत गुरुजी के सामने ये अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ यहाँ मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ, तो प्लीज़ आप इन सब से हमें बचाइए गुरुजी और हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर गुरुजी ने मेरी अरदास ये सुन भी ली। आजकल जो कोर्ट में जो केस चल रहे हैं डॉग्स के ऊपर, जो कार्रवाई चल रही है कि डॉग्स को लेके मतलब छोड़ा जा रहा है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ उनकी भी सेफ्टी रहे डॉग्स की और हम इंसान भी सुरक्षित रहे। तो मुझे ये सब सुन के जब पता चला, न्यूज़पेपर में देखा कि मतलब सारे डॉग्स को उठा के या ले जाके कहीं ऐसी जगह छोड़ा जा रहा है जहाँ वो भी सेफ्टी से रहे और हम लोग भी सेफ्टी से रहे। तो मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने हमारी ये बात रखी और आपने मेरी इस अरदास को कबूल किया, सुना। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज एक आप ही हैं जो सारी समस्या का सॉल्व हम लोगों की सुनते हैं और सारी समस्या हमारी सॉल्व करते हैं गुरुजी। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज कि आप ही हैं जो सारी प्रॉब्लम्स से हमें निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं कि किसी को नुकसान भी ना हो और सब लोग सुरक्षित भी रहे। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, अपने गुरुजी महाराज का संगत जी, कि हम लोग जब भी मुसीबत में होते हैं तो सिर्फ कोई साथ तो हमारा नहीं देता, लेकिन हमारे गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। और यही नहीं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई बीमार है, किसी की जान को ख़तरा है या किसी भी कुछ ऐसी बीमारी है, हर तरह की बातें जो हम मतलब गुरुजी से हम बोलते हैं तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं संगत जी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि मैंने अपने गुरुजी से अपनी अरदास की और गुरुजी ने मेरी बात ये रख भी ली। तो मैं अपना गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज कि आपने मेरी बात रखी और हमें इस समस्या से निकाला भी। तो मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करना, सबकी जान को रक्षा करना, सबको सुरक्षित रखना, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। हर जो भी आपकी संगत है, जो है संगत जो नहीं भी है, हर जगह आप अपनी जो भी है कृपा सब पे बरसाना और अपनी मेहर सब पे करना, अपना मेहर भरा हाथ सब पे बनाए रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग बस यहीं पर अपना विराम करूंगी और अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी मैं अपने गुरुजी महाराज का कि मैं अपने जल्दी ही दूसरे सत्संग के साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की आपने मुझे जो भी मैंने अरदास मांगी थी वो कबूल की मेरी अरदास। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, उन आंटियों का भी शुक्राना और अंकल का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। अनंतम शुक्राना सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा करना। अनंतम शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करूँगी और नए अपने शुक्राना सत्संग के साथ दोबारा वापस आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।